राहुल गांधी की ओर से साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री ने जो विश्वास दिलाया उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं है। इस पर क्या जवाब है आपका? चित्रा जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। आपने जो टाइटल दिया है इस शीर्षक का, इस प्रोग्राम का, ये गलत है। राहुल बनाम सरकार नहीं है, ये राहुल बनाम भारत है, क्योंकि वो केवल सरकार से नहीं लड़ रहे, राहुल बनाम भारत सेना है। राहुल गांधी भारतीय सेना की मनोबल गिराने के लिए चाइना के साथ आज खड़े हो गए हैं। आप पूरे विपक्ष का नाम मत लीजिए, क्योंकि कल जितने पार्टियां, कल 20 पार्टियां वहां आई, उसमें केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़कर बाकी सबकी रवैया एक जैसी थी। भारत के साथ खड़े रहना, उनके पास भी बहुत सारे वो जानकारी वो भी मांगे हैं, लिए हैं, सवाल भी पूछे हैं, बट लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक तरह से चाइना के साथ आज खड़े दिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एआईसीसी को भारत की जनता अब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी समझ रही थी, ये एक्चुअली एंटी इंडिया चाइनीज कांग्रेस बन गई है। और जो सीपीएम जो भारत में सरकार चलाती है, वो चाइना के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भारत को नसीहत दे रही है, आप चाइना की बात मान जाइए, आप किसी और देश का मत सुनिए, आप चाइना के साथ समझौता करिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? देश के अपोजिशन पार्टीज भारत के साथ, हम सरकार के तौर पर और पार्टी के तौर पर हमें निंदा कर सकते हैं, बट लेकिन हर एक बयान में, राहुल गांधी के बयान में वो ललकार है, वो भारत को ललकार रहे, मोदी सरकार को नहीं ललकार रहे। भारत की जनता सरकार के साथ है, सेना के साथ है। केवल राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ अतीत में, अब चाइना के साथ दिखाई देते हैं। क्या चीन की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, जो आरोप बीजेपी लगा रही है और ओछी राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? बहुत ही बेशर्म और बेहुदा बयान बीजेपी से आ रहे हैं और पूरी विनम्रता के सामने मैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, उनसे थोड़ी मुझे बोलने दीजिए। अगर फिर मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब भी डिबेट करते हैं यहाँ पर, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोल लूंगी आप अपनी बात रखिएगा। मैंने आपकी बातों पर एक शब्द नहीं बोला था, अब चुप रहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी राज्यसभा सदस्य हैं, सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, तो उनको थोड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। जो बातें वो कर रहे हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं इतनी ओछी राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं दो सवाल आपके माध्यम से आज देश पूछ रहा है। आज जब मैं सवेरे सो के उठी तो लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव जी ने ट्वीट करके कहा था कि वो खुश हैं, आज वो सेना में नहीं है, वो खुश है उनके बच्चे सेना में नहीं है। कर्नल डीपी सिंह जिनकी टांग चली गई थी आर्मी के ऑपरेशन में, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सेना को का मनोबल इस तरह से गिर गया जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा। मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कल सर्वदलीय बैठक के बाद एक बयान दिया और वो सारे चैनल्स ने लाइव दिखाया। उस बयान में उन्होंने कहा हमारी सरजमी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उसका जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था, अच्छी खासी संख्या में घुस आए हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने दिया था कि हमारी एलएसी के साइड पे गलवान पे वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और जो चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया था उन सबसे विपरीत था। खैर, प्रधानमंत्री जी का बयान था और उस बयान से सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, अगर घुसपैठ हुआ ही नहीं था तो डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, जनरल लेवल पर चर्चा क्यों हो रही थी? दूसरा सवाल, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए, जो 85 से ज्यादा घायल हुए, वो कहां पर यह हादसा हुआ? क्योंकि वो तो टेंट उखड़वाने गए थे हमारी साइड पर, लेकिन अगर हमारे यहाँ लोग आए ही नहीं थे तो यह हादसा भारत की सरजमी पर हुआ या चीनी जगह पर हुआ? और तीसरा सबसे अहम सवाल आज ये है कि गलवान वैली हमारा हिस्सा है या नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के मिनटों के अंदर चीन ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला गलवान वैली उनका हिस्सा है, और शाम के 5:06 सरकार की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।